Good evening, students. Today we are going to start chapter 4 climate. आज मैं आपको रिवीजन चैप्टर 4 क्लाइमेट के कुछ क्वेश्चंस के आंसर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लाइमेट चैप्टर को कंप्लीट कराया था और क्लाइमेट चैप्टर्स के टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए थे। मुझे लगता है कि आपको टॉपिक्स अब क्लियर हो गए होंगे और समझ में आ गए होंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस these questions. First question, what are the controls affecting the climate of India? Second question, how does India have a monsoon? Type of climate. Third, which part of India does experience the highest diurnal range of temperature and why? Fourth, what are jet streams and how do they affect the climate of India? Fifth question है, define monsoons. What do you understand by break of monsoon? Break means होता है तोड़ना. Next point, describe the regional variations in the climatic conditions of India with the help of suitable example. So now let us start the first question. What are the controls affecting the climate of India? हमारे जो इंडिया में है उसमें जो क्लाइमेट रहता है उसका जो इफेक्ट होता है उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है क्या क्या चीज़ें हैं कंट्रोलिंग द क्लाइमेट ऑफ अफेक्टिंग के लिए हमारे इंडिया में? तो इसके जो आंसर है द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. इंडिया की क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल किया जाता है? इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी. फर्स्ट क्या है? ह्यूमिडिटी. सेकेंड है विंड मीन्स होती है हवा. थर्ड टेम्परेचर मतलब तापमान. फोर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वायु का दबाव होता है वो. एंड फिफ्थ है प्रिस्क्रिप्शन. तो 5 जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोलिंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज इंडिया हैव अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट? हमारे इंडिया में मानसून ऑफ टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों है? तो इसके वेरियस रीजन बिहाइंड दिस आंसर. फर्स्ट है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंसेस जोन्स होते हैं. सेकेंड है जेट स्ट्रीम. थर्ड है कोरोनियस एंड फोर्थ है नीनो. तो 2 क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए और मुझे लगता है कि आपको ये आंसर समझ में आ गए. थर्ड है विच पार्ट ऑफ इंडिया डज एक्सपीरियंस द हाईएस्ट डिurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड व्हाई? मतलब इसका मतलब है कि हमारे जो किस पार्ट में हाईएस्ट टेम्परेचर होता है इंडिया के और क्यों होता है? द रीजन्स आंसर है द रीजन्स एक्सपीरियंस दिस फिनोमेना इज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. कहाँ पर होता है टेम्परेचर ज़्यादा? इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर. द कॉजेज बिहाइंड इट इज द थार डेजर्ट एंड मोर ओवर दिस रीजन डज नॉट हैव ओशन टू मॉडरेट. तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर मैंने एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आती हूँ व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स? जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं एंड हाउ डू दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? और भारत के क्लाइमेट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं? जेट स्ट्रीम्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ. What are jet streams? How do they affect the climate of India? जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं एंड इसके इंडिया के क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? जेट स्ट्रीम्स आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड westerly winds in the
troposphere. Their speed varies from about 110 kilometer in summer to about 184 kilometer in winter. विंटर में कितना होता है? 184 किलोमीटर होता है, और समर में जो होता है 110 किलोमीटर. A number of separate jet streams have been identified. The most concerned are the mid-latitude and the subtropical jet streams. They causes depressions during the monsoon season. Next question है, define monsoon. मानसून क्या होते हैं? What do you understand by breath of monsoon? अब मानसून को तोड़ने के लिए कैसे तोड़े जाते हैं? आंसर है, breaks in monsoon are related to the movement of monsoon trough. breaks of monsoon जो होते हैं किससे रिलेटेड होते हैं? मानसून ट्रफ से रिलेटेड होते हैं. For various regions, the trough and its axis keep on moving northward or southward, which determines the septilar distribution of rainfall. When the axis of the monsoon trough lies over the plains, rainfall is good in these parts. On the other hand, whenever the axis shifts closer to the Himalayas, there are longer dry spells in the plains and widespread rain occurs in the mountains catchment areas of the Himalayan river. तो मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में बताया कि इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में कि डिफाइन मानसून. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रीथ ऑफ मानसून. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रीजनल वेरिएशंस. रीजनल वेरिएशंस क्या होते हैं? इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के द्वारा हमको इसको एक्सप्लेन करना है. तो इसका आंसर है, द कोल्ड वेदर सीजन बिगेन्स फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्थन इंडिया. हमारे नॉर्थन इंडिया में जो कोल्ड वेदर सीजन होता है वो कब स्टार्ट होता है? नवंबर में. एंड स्टेज टिल फरवरी, दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया की जो नॉर्दर्न पार्ट का जो कोल्डेस्ट सीजन होता है वो क्या होता है? फरवरी, दिसंबर एंड जनवरी. द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ. तो टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है साउथ टू द नॉर्थ की ओर. द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई का जो एवरेज टेम्परेचर होता है बहुत अधिक होता है. ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस, वाइल इन द नदर्न प्लेन्स, जब हम नदर्न प्लेन्स में होते हैं, इट रेंजेस बिटवीन 0-10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 डिग्री सेंटीग्रेड. डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड. दिन क्या होता है? गर्म होता है, और रात जो होती है वो ठंडी होती है. फ्रॉस्ट इज कमिंग इन द नॉर्थ एंड द हाइएस्ट स्लोप्स ऑफ द हिमालयन एक्सपीरियंस स्नोफॉल. नेक्स्ट मतलब दूसरा पॉइंट है इसका, इन मार्च, यदि हम मार्च में देखें जो हाइएस्ट टेम्परेचर इज़ अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस. मार्च में जो हाइएस्ट टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है. रिकॉर्डेड इन द डेक्कन प्लेट्यू, यदि हम डेक्कन प्लेट्यू में रिकॉर्ड करेंगे तो इन अप्रैल टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस. यदि हम मतलब गुजरात और मध्य प्रदेश में देखेंगे तो जो टेम्परेचर होता है अप्रैल में कितना होता है? 42 डिग्री सेल्सियस होता है. इन मे द टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस इज कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इन पेनिnsula इंडिया टेम्परेचर रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस इन द ओशंस. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून. हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ द मानसून क्या होते हैं. डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून. क्वेश्चन नंबर 6, discuss the
Question number 7. Give icon. Of weather. Condition and characteristics. Of cold season. Question number 8. Give the characteristics. And effects of the monsoon rainfall in India. So now let us start the sixth question number 6. Discuss the mechanism of the monsoon. तो हम मानसून के जो मैकेनिज्म है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. आंसर: ड्यू टू सन देयर इज अ डिफरेंट हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. सेकेंड, ITCZ शिफ्ट्स ओवर गंगा प्लेन्स ड्यूरिंग द समर. थर्ड पॉइंट है द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ अफेक्ट द मानसून. फोर्थ, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर currents and formation of high pressure over Tibetan plateau. The plateau gets intensely heated during the summer. Fifth, southern oscillation affects the monsoon. Now let us start the next question. Give an account of weather conditions and characteristics of the cold season. Cold season में जो है कोल्ड सीजन के समय के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वेदर कंडीशंस की. एंड द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर एंड नदर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी. दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया. द टेम्परेचर decrease from south to the north. The average temperature of Chennai on the eastern coast is between 24 degrees Celsius and 25 degrees Celsius, while in the northern plains it ranges between 10 degrees Celsius and 15 degrees Celsius. Days are warm and nights are cold. Frost is common in the north and the higher slope of the Himalayas are experience snowfall. During this season, the northeast trade winds prevail over the country. They blow from land to sea and hence for the most part of the country it is dry season. Some amount of rainfall occurs on the Tamil Nadu coast. From these winds are as there as the blow from sea and land in the northern part of country, favorable high pressure region and develops with light winds and moving
by clear sky, low temperature and low humidity and feebly variable winds, a characteristics features of the cold weather season. Over the northern plains are the inflow of cyclonic disturbance from the west and the northwest. These low pressure systems originate over the Mackinac Sea and Western Asia and move into the India. तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द मानसून रेनफॉल इंडिया. हमारे जो इंडिया में है उसके मानसून की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या है. तो नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर. द मानसून अनलाइक द ट्रेड्स are not steady winds but the plastic in nature, affected by different atmospheric conditions, encountered by its way over the warm tropical seas. The duration of the monsoon is between 101-20 days from early June to mid-September to several days. Around the time of its arrival, the normal rainfall increases and can be distinguished from the pre-monsoon showers. The monsoon arrives at the southern tip of the India peninsula generally by the first week of June. Subsequently, it proceeds into the Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch reaches into the Mumbai about 10 days late and approximately the 10th of June. This is fairly rapid advance. तो मैंने आपको अभी 9 क्वेश्चंस बताए और 9 क्वेश्चंस के आंसर्स एक्सप्लेन किए. आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच करिएगा, अच्छे से देखिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिएगा और ये जितने भी